हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीके एंड आई एम वेलकम यू टू चैनल मैथ्स विद डीके। तो हम आज से नया चैप्टर एक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इस चैप्टर को मैं एकदम पूरे डिटेल से बताऊंगा, जितनी भी डिटेल और जितने भी बेसिक हो सकता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि साथ में ट्रिक नहीं चलेंगे। ट्रिक पहले तो हम इसको यानी जितने भी इसके टॉपिक हैं सबको डिटेल में और जितने भी चीज़ें यहाँ पर प्रूफ करने वाली होंगी उन सबको प्रूफ कर दिखाएंगे। फिर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, उस तरह की चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और क्वेश्चन को कोई भी मतलब आपको कभी भी कोई फार्मूला याद करने के लिए नहीं कहा जाएगा। सारे क्वेश्चन टेक्निक से कराया जाएगा, किसी न किसी तरीके से उसको कराने की कोशिश किया जाएगा। बस ये है कि आप ये इस बात का टेंशन तो बिल्कुल ना लीजिएगा कि मैं आपको फार्मूला याद करने के बाद कहूँगा चाहे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, ये बात है कि जितने भी फार्मूले हैं उन सबका मैं डेरिवेशन यहाँ कराने वाला हूँ। डेरिवेशन इसलिए कराऊंगा क्योंकि हो सकता है कभी कभार मान लीजिए एग्जाम में खुद वही फार्मूला ही आ जाए, ऑप्शन भी वही मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, तब वहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको भाई जो भी आप जितना ज़्यादा आप जानेंगे, हो सकता है पेपर अगर स्टैंडर्ड बने, थोड़े लेवल हाई रखे तो आपके लिए आसान तब भी आसान रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप अगर करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा मतलब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ चुके हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और वीडियो आएंगे। उसमें ऑलरेडी 13 वीडियो डाल चुके हैं, तो उसमें जितने और कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं उनके वीडियो आएंगे, लेकिन फ़िलहाल उधर उतना सफिशिएंट है। तब तक एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको समझाने के लिए इसका डेफिनेशन सामने आता है। डेफिनेशन सबसे पहले आता है कि रेशियो क्या होता है। रेशियो, तो रेशियो के बारे में सबसे बड़े हम डिस्कस करेंगे। तो रेशियो जो होता है किसी दो नंबर का रेशियो होता है। कोई भी दो नंबर ले लीजिए और 3/4 ले लीजिए, कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, 6/8 ले लीजिए। तो ये दो नंबर का रेशियो होता है। इनको लिखने का क्या तरीका होता है, हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। उन बच्चों के लिए भी एकदम हेल्पफुल होगा जो अभी नए ये कम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, और चाहे कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, यूपीएससी हो गया, ये जिसमें सीसेट आता है यूपीएससी में, पीसीएस में आ गया सीसेट हो गया, और लेखपाल हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब में आपको हेल्प करेगा। तो चलो इसमें देखते हैं रेशियो। इसको और एक तरीके से लिखते हैं। जो रेशियो फॉर्म होता है, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3:4। क्या लिखेंगे, 3:4। ओके, इसका मतलब होता है यही, यानी ये है तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, और ये है तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। ये इसके जगह पर एक और चीज़ लिख सकते हैं, 3/4। इसका क्या मतलब है, 3/4। अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब अगर ये 3 में किससे डिवाइड करना है, 3 में किससे डिवाइड करना है, 4 से, यानी बाद वाले से डिवाइड करना है पहले वाले में। तो ये कुछ एकदम बेसिक चीज़ें हैं, ये उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। तो चलो रेशियो के बारे में बता लिए, अब देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन होता है दो रेशियो में। देखो, रेशियो दो नंबर में कंपैरिजन होता है। रेशियो एक नंबर और दो नंबर में कंपैरिजन रेशियो हो गया। अब प्रोपोर्शन के बारे में देखते हैं। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो रेशियो के बारे में कंपैरिजन होता है। एक रेशियो और दो रेशियो, यानी दो रेशियो के बारे में कंपैरिजन होता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको लिखने के लिए देखो, एक पहला रेशियो है तो A:B लिख लेंगे सच दैट, और दूसरा रेशियो को हम क्या लिख लेते हैं, C:D लिख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया, यानी ये प्रोपोर्शन हो गया। तो प्रोपोर्शन को और अगर जिसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, इसको हम A/B लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। तो और ये हो जाएगा C/D। और इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं इसको, और इसका इधर कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, A/D इक्वल टू B/C। तो ये इस तरह से कुछ कैलकुलेशन है जो कि आगे आपको हेल्प करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, जिनको मैथ आती है, जो पहले से मैथ पढ़े हैं, उनके लिए। तो ये सब एकदम मतलब ये सब कोई बताने वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। जिनका मैथ बैकग्राउंड है वो वीडियो को फास्ट करके
आगे बढ़ जाइएगा, और जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो आराम से देखते हुए समझते हुए चलिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए हैं। अब इसके बारे में देखो, सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि कभी कभार, क्योंकि देखो यार एग्जाम जो होता है वो कैसा किस तरह का होता है, क्वेश्चन बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको अच्छे से मतलब बढ़िया बढ़िया वर्ड अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएं। तो उसके लिए यानी इस तरह की प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कुछ यहाँ पर वर्ड हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। जैसे कि एक हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड रेशियो। तो मिक्स्ड रेशियो क्या होता है? मिक्स्ड रेशियो होता है कि दो रेशियो को आपस में मिक्स करना है। तो दो रेशियो को मिक्स करने के लिए हमें कैसे दो रेशियो को मिक्स करना है, क्योंकि कभी कभार लैंग्वेज में देखो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं बीच में आ गया, तो अगर इस तरह के शब्द से आप परिचित हैं तो हो सकता है कि आपके लिए मतलब तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन नहीं है तो भाई आसान से क्वेश्चन को भी आपसे छूट सकता है। तो देखो मिक्स्ड क्या है कि एक रेशियो ले लिए A:B, एक दूसरा रेशियो ले लिए, कोई भी दूसरा रेशियो ले लेते हैं, चलो X:Y ले लिए, दो रेशियो ले लिए। अब इनका मिक्स्ड रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो मिक्स्ड रेशियो इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इनका मिक्स रेशियो जो होगा इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाले को पहले वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले को दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका जो मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? AX:BY। तो ये है इसका मिक्स्ड रेशियो, किसका? A:B एंड B:C का ये मिक्स्ड रेशियो है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से आता है डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है? डुप्लीकेट रेशियो। तो थोड़ा उसको समझाते हैं। सब ऐसे ही छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको समझा देंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और इसमें कोई हिंदी इंग्लिश लिखने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो समझना है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक होता है डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है भाई? डुप्लीकेट की बात करते हैं तो डुप्लीकेट का मतलब, अगर एक पेन, ये एक पेन है तो इसी का एक और एकदम सेम टू सेम ऐसा एक और पेन लिख दें, ये इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखो एक रेशियो हमारे पास आएगा, कोई भी एक रेशियो है, अगर इसका हमें डुप्लीकेट लिखना है, इस रेशियो का डुप्लीकेट लिखना है, तो एक और रेशियो हमें इसके साथ ले देना है। और वो भी कैसा रेशियो होगा? सेम टू सेम यही रेशियो दूसरे जगह भी आ जाएगा। अब इनको भी मिक्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो। यानी अब हमको डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा, तो पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A² हो जाएगा, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो B² हो जाएगा। तो ये A:B का डुप्लीकेट रेशियो हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए काम का है। देखिए, अगर आपको कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए। 30 तक स्क्वायर याद है, 40 तक याद है, 50 तक याद है, उतना आप मतलब जितना आप याद कर लें उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी कहीं ना कहीं रीजनिंग में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। रीजनिंग में कैलकुलेशन में आ सकता है, मैथ में कैलकुलेशन में आ सकता है। एक बात और, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डेली एक आप याद करना स्टार्ट कीजिए। एक रेशियो मतलब एक स्क्वायर याद करते डेली, एक कई दिन में कई बार जब भी मन करे बोलते रहिए। डेली ऐसे करेंगे तो 30 दिन में 30 याद हो जाएगा, 40-60 दिन में, 2 महीने में तो आराम से 60 कितना याद हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से आप क्यूब को याद कर सकते हैं, आपके पास मतलब अलग से इसको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो मिक्स्ड रेशियो के बाद आते हैं, अब तो डुप्लीकेट रेशियो हो गया। इसके बाद से आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है? इसके बाद से आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। बस इसी के पहले क्या लगा देना है? सब लगा देना है। सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जो रेशियो दिया रहेगा बस इसी को क्या लगा देना है? इसी का रूट ले लेना है, सब डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, जो भी रेशियो दिया रहेगा उसी का क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे, तो वो क्या मिल जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट आता है, जल्दी इसको बता देते हैं। तो नेक्स्ट आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जो बताए थे वैसे ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ ले तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का पूछे, इसका मतलब क्या होगा? A:B को 3 बार लिख लेना है, A:B
H2B एंड H2B। 3 बार इसको लिख लेना है। 3 बार लिखने के बाद करना कुछ नहीं है, 3 का देखो तीनों का स्क्वायर कर लेना। पहले का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब, तो ये हो जाएगा ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो बस ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लिकेट के बाद सब ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट जब रेशियो निकाले तो क्या किए, स्क्वायर रूट किए, सॉरी क्यूब, सब क्या कर लेंगे, ट्रिप्लिकेट यानी क्यूब रूट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, क्यूब रूट लगा लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो मिल जाएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मिल जाए, तो लैंग्वेज कोई जरूरी नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता है, एक बात ये भी है, पहले से ही बता दे रहे हैं। लेकिन मतलब ये सिलेबस में है तो हो सकता है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाए। वैसे भी मैथ है, मैथ में कुछ भी आ सकता है भाई। जैसे रीजनिंग, जैसे जीएस में कोई वो एरिया फिक्स नहीं होता है, मैथ में भी ऐसा कुछ कहा नहीं जाता है कि नहीं यहीं से आएगा, नहीं यही क्वेश्चन आएगा। हाँ, अगर आपको हर एक चीज़ आ रही है, सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्रिप्लिकेट हो गया, सब ट्रिप्लिकेट हो गया। इसके बाद से देखो इतनी ये चीज़ें हो गए, और कुछ है इसमें, ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट हो गया। चलो अब देखते हैं इसके बाद से, हाँ ये हो गया। उसके बाद से प्रोपोर्शन आता है, ठीक है, प्रोपोर्शन हो गया, नहीं चलो ठीक है। और क्या बता देते हैं इसमें, तो चलो इसके बाद से अब देख लेते हैं। हाँ तो चलो इसमें हम एक और चीज नेक्स्ट बताते हैं। अब रेशियो को कैसे मिक्स करना है, मतलब जैसे कि अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें बना लेते हैं कि A:2। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता दें, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बता दें, थोड़ा सा ये छूट जा रहा था। तो उसके बाद से जैसे कि देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जब वो क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग आराम से क्वेश्चन करेंगे, फिर उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और अभी तो 1-2 क्लास में यही चलेगा, जो भी बेसिक टर्म्स हैं वो आना जरूरी है, क्योंकि अगर वो आ रहा है तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि इसका भी इसमें यूज है। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो इसको कैसे समझाएं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को देखते हैं। देखो कंपोनेंडो क्या होता है, जैसे कोई एक रेशियो दिया है, H/B एक रेशियो दिया है, A/B एक रेशियो दिया है, इक्वल टू C/D रेशियो, ठीक है। तो जब हम इसका कंपोनेंडो निकालेंगे, जब हम इसका कंपोनेंडो निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा C/D +1 कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर A+B/B मिल जाएगा, और इधर क्या C+D/D मिल जाएगा। तो ये हो गया कंपोनेंडो। अब हम इसका डिवाइडेंडो निकालते हैं। जब डिवाइडेंडो निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो रेशियो गिवन है C/D, इसमें -1 कर लेंगे, तो यहाँ से हमको डिवाइडेंडो मिल जाएगा। देखो कंपोनेंडो निकालने के लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे, डिवाइडेंडो निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, A-B/D इक्वल टू C-D/D। ओके, तो चलो अब इसको क्या करते हैं, अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इस वाले को इस वाले से डिवाइड कर देंगे, कंपोनेंडो को डिवाइडेंडो से डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, देखो B से B कट जाएगा, D से D कट जाएगा, इधर ऊपर क्या बचेगा A+B, और इधर नीचे क्या बचेगा A-B इक्वल टू इधर क्या बचेगा C+D/C-D। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है याद करने का। करना क्या है, जो रेशियो दिया है एक बार इसी का प्लस करके ऊपर लिख लेंगे, ए में ही प्लस करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ऊपर है उसी में प्लस करेंगे, ऐसा नहीं है नीचे वाले में प्लस कर देंगे, नहीं, ऊपर वाले में प्लस करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में ही प्लस करना है और ऊपर वाले में से ही घटाना है। देखो ये ऊपर वाला है, इसी में नीचे वाले को प्लस करेंगे, और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये नीचे ऊपर, यानी हाँ ये अंश है, ये हर है, ठीक है, यानी ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है।
इसी तरीके से राइट साइड में भी यही काम करेंगे। ऊपर यानी सी में ऐड करेंगे डी को और सी में से ही डी को घटाएंगे। बस इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और जब इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब इसका एप्लीकेशन कराऊंगा, उसमें अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन मैं इसमें आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इस बात में आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जिनको ये बेसिक आता है उनके लिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है वो देख लेंगे, जिनको आता है वो स्किप भी कर सकते हैं भाई, वो तो उनका चॉइस है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब ये तो हो गया अपना। चलो अब नेक्स्ट इसमें से अब थोड़े से कैसे रेशियो को हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा उसको सिखा देते हैं। ओके, तो और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप कम करते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप करेंगे तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इससे थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। वैसे खुशी तो मिलती है। तो आप लोग का काम बस फिंगर टिप्स है, तो आप लोग अपना काम करते रहिए। चलो इसमें से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे कि मान लो A/B इक्वल टू क्या दिया है, 2:3 दिया है, एंड B/C इक्वल टू क्या दिया है, चलो मान लेते हैं 4:5 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमसे फाइंड आउट क्या करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक लाइन में ही लिख लेते हैं, तो सॉल्व कराने में आसान हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लेते हैं, B/C कर लेते हैं 4:5। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना, जो भी हमें A, B, C फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको जो भी एग्जाम में फाइंड आउट करना है इसी में से मिल जाएगा। कैसे इसका निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखो इसमें करना क्या है, इसको देखो, जब हमें A फाइंड आउट करना होगा, जब हमें A निकालना होगा, तो क्या करेंगे, पहले वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे। किसके लिए, A को पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, जब हमको B निकालना होगा तो हम कैसे आएंगे, ऐसे तिरछा आएंगे। जब B निकालना होगा तो हम कैसे आएंगे, ऐसे तिरछा आएंगे। 4 × 12 यानी हो गया 12। और अगर हमें C निकालना होगा, क्या निकालना होगा, C फाइंड आउट करना होगा, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो C में हो जाएगा 5 × 15। तो बस ये डायरेक्ट अपना क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। चलो अब और क्वेश्चन कराते हैं इसी पर। एक और क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन सेकंड करा देते हैं। देखो A/B दे देते हैं, कितना ले लेते हैं कोई भी, चलो 2:3 कर लेते हैं, B/C कर लेते हैं 3, 4, C/D कर लेते हैं 4, 5 और D/E कर लेते हैं 5, 6। देखो इतने बड़े तो एग्जाम में आता नहीं है। अगर इतना बड़ा एग्जाम में आ भी गया तो कैसे इसको सॉल्व करना है, मैं इसको समझा रहा हूँ, बस आप लोग को ध्यान से देखना है। तो देखो इसमें से क्या हमसे पूछेगा, A/B/C/D/E, इतनी सारी चीज़ें हमसे इसमें से पूछ सकता है। अब एग्जामिनर क्या है, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है हमसे, ये A और A/D पूछ सकता है, C/E पूछ सकता है। तो जो पूछेगा वो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। एक बार सिर्फ एक लाइन में ही इस तरह से क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर निकल आता है। इस तरह से अगर लैंग्वेज में लिखा रहे तो बड़ा सा लैंग्वेज आ जाएगा, फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, देखो जब हमें A निकालना होगा, जब हमको क्या निकालना होगा, A फाइंड आउट करना होगा, तो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसको, A जब निकालना होगा तो पहले कॉलम को क्या कर लेंगे, सभी को आपस में गुणा कर लेंगे। इन सब को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 × 6 = 24 बच्चे हो जाएगा। देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, 3 × 6 = 30, 12 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120। ओके, बी देखो B मिल गया। अगर अब हमको E निकालना है, देखो यहाँ पर बीच में कौन है, 3 छोड़ देते हैं, 1 2 3 छोड़ दिए। ओके, अब हमको लास्ट वाला निकालना है, यानी लास्ट, देखो पहला निकालना है तो सभी पहले कॉलम में जितने हैं सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। लास्ट वाला निकालना होगा तो दूसरे कॉलम में जितने हैं सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो दूसरे कॉलम में तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, अब 12 के 36 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 360। तो देखो यहाँ से हमको E मिल गया। कौन कौन सा मिल गया, 2 तो मिल गया, A मिल गया और E मिल गया। चलो अब देखते हैं, अब हमको B फाइंड आउट करना है। तो B को हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से तिरछा चलेंगे, फिर ऐसे सीधा नीचे चले आएंगे। तो 3 × 3 = 9 और 4 × 5 = 20, तो 9 और 20, 3 × 3 = 9, 20, 9 × 2 = 18, यहाँ से हो जाएगा 180।
ठीक है। तो उसी तरीके से देखो करना है, बी को कैसे फाइंड आउट करना है, बी से ऊपर से तिरछा चलेंगे, ऊपर से तिरछा चलेंगे। अब बी निकल गया तो इस वाले को अब हम छोड़ देंगे, इसका मतलब इसका काम हो गया खत्म। अब हमको सी निकालना है, सी फाइंड आउट करना है। तो सी को हम फाइंड आउट करने के लिए देखो ऊपर से ही चलेंगे, ऐसे ऊपर से चलेंगे नीचे, फिर आएंगे इधर से, ओके, फिर आप चले आएंगे नीचे, इधर चलेंगे नीचे, ठीक है। तो देखो 4 12 और 20 है, 4 12 और 20 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 240। इस तरीके से एक तो कुछ छूट रहा है। अच्छा, ये इस यहाँ नहीं रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर 360 यहाँ रहेगा, ठीक है। और एक और बचा है, तो उसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, देखो डी फाइंड आउट करना है। तो नीचे आएंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से नीचे आएंगे। देखो जब हम बी निकाल लिए यहाँ से, तब इसका काम हो गया खत्म, सॉरी डी निकाल लिए तो इसका काम खत्म, ओके। अब हमको क्या फाइंड करना, सी निकाल लिए तो देखो इसका काम खत्म हो गया। अब ये वाला बचा है, डी बचा है, डी के लिए फिर ऊपर से नीचे आएंगे और फिर यहाँ से ऐसे चले आएंगे तिरछा, ओके। देखिए ध्यान से सुनना, एक बार अभी मैं और इसको करके दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिए। देखो डी निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, चाहते हैं 12 और इधर 5 बचे 25, 12 कोई बात नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 और 15, 15 में 30, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और जो भी कटेगा उसको काट लेंगे, अपना रेशियो आ जाएगा। ये 0 से 0 0 0 सभी में कट जाएगा, और जो कटेगा उसको काट लेंगे। 3 से सभी कट रहा है, सभी 3 से कट रहा है, 4 से सभी कट, 6 से सभी कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो 6 यहाँ क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ से होगा 6 3 18, 6 चौको 24, और यहाँ से 6 25 30, 6 6 36। तो इस तरह से ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इतना आसान एग्जांपल इसलिए ले लिया ताकि आप लोगों को समझाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे ही आसान क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है ऐसे आसान भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनर के ऊपर है वो कैसा क्वेश्चन रखता है, वो तो सब कुछ उसके ऊपर है, ठीक है। एक बार एक और इस तरह का क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम आराम से समझ में आ जाए। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस इस बार लेकर चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जिस तरह से A/B को लिख लेते हैं, A/B को लिख लेते हैं 4 5, B/C लिख लेते हैं 2 3, और C/D लिख लेते हैं, C/D क्या लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लें, 4 7, और D/E लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं, D/E क्या लिख लें, 5 लिख लें, 6 लिख लें, चलो ठीक है, ठीक है। अब हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है, हमसे फाइंड आउट करके देखो क्या क्या हम इसमें से, सबसे पहले हम A/B/C/D/E इतने चीज़ हम निकालेंगे। इसमें से सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, ए को निकालेंगे और ई को निकालेंगे। ए को कैसे निकालेंगे, तो पहले कॉलम में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 160 पहला मिल गया, ठीक है। और बीच में कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, तो बीच में 3 छोड़ देंगे, बीच में 3 छोड़ देंगे, फिर लास्ट वाले को हमें ई फाइंड आउट करना है। तो ई कैसे निकालेंगे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होना चाहिए, तो देखो एक काम कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, और 21 यहाँ 63 होता है, यानी 630 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस तरह से हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है। तो बी को हम कैसे निकालेंगे, तो बी को निकालने के लिए एकदम ऊपर से चलना स्टार्ट करते हैं, और एकदम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, और इस तरह से नीचे चले जाएंगे, ऐसे 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 करते हुए नीचे आ जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 4 5 20, और 20 10 में हो जाएगा 200, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको निकाल, देखो बी का वैल्यू हो गया, तो बी निकालेंगे, तो बी जिस रास्ते से आया है, अब ये रास्ता हो गया ब्लॉक हो गया, ठीक है।
अब हम देखो, अब हम निकालेंगे किसको, सी को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सी को फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ऐसे नीचे चलेंगे, फिर यहाँ से ऐसे पीछे आ जाएंगे, फिर ऐसे यहाँ से नीचे आएंगे। ओके, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बने, तो 5 चौको 20 यहाँ हो जाएगा, 5 या 15 और 20 15 गुना 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। अब बचा कौन सा, अब बच गया हमको डी फाइंड आउट करना है, कि उसको निकालना है, डी को निकालना है। तो अब ये वाला रास्ता हो गया बंद। ठीक है, ये रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। ओके, अब हमको डी निकालना है, तो डी के लिए तो यहीं से हम ऐसे चलेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ से हम ऐसे इधर आ जाएंगे। ठीक है, हो गया। तो देखो 5 या 15 और 7 5 35, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ कर लेते हैं, 35 21 25, हाँ 21 25 कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 आएगा। तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 गुना 50 और 52 हो जाएगा। अगर जो कट रहा है उसको काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पहले तो 5 से कट रहा है तो 5 से इसको काट लेते हैं, 5 या 15 और यहाँ से हो जाएगा 5 गुना 10 होगा। उसके बाद से इसको करेंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा, उसके बाद से 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 0 25 और यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5 5 गुना 10 और 5 छक्के 30। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही रखते हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेगा, देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपका ये आप लोग इतना रहेगा। अब देखते हैं आगे इसी तरीके से। सबसे पहले अभी तो इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें बताए हैं, अभी आगे हम सब चीज़ का, हर एक चीज़ का डेरिवेशन कराएंगे। जितने भी फार्मूला, जो भी ट्रिक आएगा, पहले उस ट्रिक का मैं डेरिवेशन बताऊंगा कि आखिर में वो ट्रिक कैसे बना है। इससे ये रहेगा कि आपको कभी मान लीजिए एक बात का तो आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि ट्रिक हमेशा आपको याद रहे तो बहुत मुश्किल है, या तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो आपको ट्रिक हमेशा याद रहेगा। भूल भी सकता है, बिल्कुल आराम से भूल जाता है ट्रिक। तो अगर आपको बेसिक पता है तो ट्रिक अगर बाय चांस भूल भी गया तब भी आपको क्वेश्चन में निकालने में, क्वेश्चन का आंसर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब तो बिल्कुल करते रहिए, बिल्कुल ना भूलिए। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।